हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 3 की जो हमारी नई बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, पार्ट 7 करने वाले हैं। और पार्ट 7 का मतलब नाम है मित्र को पत्र। एक बच्चा है, वो अपने मित्र को क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। पत्र मतलब लेटर और मित्र मतलब दोस्त। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो क्या पत्र लिख रहा है। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। वो नमस्ते कर रहा है क्योंकि हमें जब भी पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें सैल्यूटेशंस देनी पड़ती हैं, सबसे पहले हमें ग्रीटिंग्स देने पड़ते हैं, मतलब ऐसे नमस्ते या हेलो, हाय। ठीक है, ये सब हमें लिखना पड़ता है। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्व उत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। एक बच्चा है, वो अभिषेक उसका दोस्त है, उसको कह रहा है कि अरे हेलो मेरे दोस्त, मतलब उसको हाय वाय बोल रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि आई होप, मतलब मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक होगे और तुम्हारे घर वाले भी ठीक होंगे। ऐसे ही जब आप पत्र लिखते हो किसी को तो आपको हमेशा ऐसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले आप पूछते हो ना कि अरे भाई तू कैसा है, तेरे घर पे सब कैसे हैं। सबसे पहले हम उनके घर के बारे में, उनके बारे में पूछना चाहिए, उसके बाद आगे कुछ बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही ये बच्चा भी कहता है और बताता है कि भाई मैं तो छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने नाना नानी के घर आया हुआ हूँ और मेरे नाना नानी का घर कहाँ है, गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, उसके तट पर बना हुआ है बेसिकली। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रीय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत का कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, अब जो बच्चा है वो अपने दोस्त को बता रहा है कि तुझे ना बहुत ऐसे सरप्राइजिंग जैसा फील होगा, शॉकिंग नहीं, सरप्राइजिंग जैसा फील होगा। और जब मैं बताऊंगा तुझे कि जो ये जो गुवाहाटी है, इस पर मतलब जो ये नदी है, जिस नदी पर गुवाहाटी जगह बनी हुई है, उस नदी पर एक विशाल, एक बहुत बड़ा द्वीप है। कौन सा है, माजुली नाम का। माजुली नाम का क्या है, एक द्वीप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने शास्त्रीय नृत्य देखा। मतलब यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ भी है, एक विश्व प्रसिद्ध मतलब बहुत ज़्यादा फेमस वैष्णव मठ भी है। उसके बाद यहाँ पर नीलांचल की तरफ यहाँ पर कामाख्या देवी जो माता रानी है, उनका मंदिर भी है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद उसने बोला है यहाँ पूरे भारत के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, मतलब जो भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, वो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे, जहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं वो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और हम भी गए थे। ठीक है, और हम कौन से मंदिर में गए थे, हम उमानंद मंदिर में गए थे। हम कौन से मंदिर में गए थे, उमानंद मंदिर में गए थे। और हम कैसे गए थे, नाव की हेल्प से गए थे। मतलब नाव से हमने सहारा लिया था और थोड़ी दूर के लिए हमें पैदल भी चलना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद है पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। अब जो उस बच्चे की नानी थी वो कहती है, क्योंकि जब वो चल रहे थे, चलते चलते कुछ बात करते हैं और बात करते करते उसकी नानी बताती है कि बेटा हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो फिर हम ना, मतलब हमेशा हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमें कोई रोग नहीं होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि पढ़ाई को छोड़ के खेल कूद ही करते रहो, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत खेल कूद भी ज़रूरी है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। अब जो वो बच्चा है वो अपनी नानी को बताता है कि नानी आप टेंशन मत लो, मैं तो बहुत खेलता हूँ, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं खेलता हूँ। और मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ, पिट्ठू भी खेलता हूँ, खो खो भी खेलता हूँ, अलग अलग खेल खेलता हूँ। और जब मैं अपनी नानी को ये बात बता रहा था तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र, और मित्र का नाम क्या है, रूपम। मित्र का नाम है रूपम।
तो जो रूपम है वो ये सारी बातें किसको बताता है, किसको बताता है रूपम ये सारी बातें? रूपम ये सारी बातें बताता है अभिषेक को, ठीक है। रूपम जो है वो ये सारी बातें अभिषेक को बताता है कि भाई मैं अपने नाना नानी से मिलने के लिए आया हुआ था गुवाहाटी पे, गुवाहाटी नाम की एक जगह पे, और वो कहाँ पर है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। वहाँ पर और भी 2-3 मंदिर हैं, हम वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ टाइम पे हमें पैदल भी चलना पड़ा, कुछ टाइम पे हमें नाव का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। और फिर कहता है कि और भी बहुत सारी बातें, और वो सारी मैं जब वापस आऊँगा तब तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो पत्र था ये अब इस बच्चे ने सुना दिया, रूपम ने किसको, अभिषेक को लिख दिया। अब इससे जुड़े हुए हमसे कुछ प्रश्न उत्तर बोले हैं, हम फटाफट से उसको देख लेते हैं। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? तो रूपम ने अभिषेक को पत्र लिखा। अभिषेक को पत्र लिखा। अभिषेक को पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था कि मुझे तुम्हारी याद आ गई थी, और अपना वहाँ का, जहाँ पे वो गुवाहाटी गया था अपने नाना नानी से मिलने, वहाँ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता रहा था, ठीक है। ये लिखा और कहा उसको, और गुवाहाटी, और वह अपने नाना नानी के पास गया था। अपने नाना नानी के पास गया था और वहाँ खूब मज़े किए, ठीक है। वहाँ खूब मज़े भी किए, खूब मज़े किए। तो ये बात जो है रूपम अभिषेक को बताता है, ठीक है। और फिर ये भी कह देता है कि मैं अब और भी बातें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन जब मैं वापस आ जाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ था? तो वो अपने नाना नानी के पास गया, नाना नानी के घर गया था गुवाहाटी में। नाना नानी के घर गुवाहाटी में, ठीक है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे बताइए। अब हम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ जाते हैं? मामा के घर मामा के घर, है ना, मामा के घर। और अगर आप कहीं और गए थे तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो तीसरे प्रश्न में। उसके बाद है शारीरिक श्रम के बारे में रूपम के नाना जी ने उसे क्या सलाह दी? यह सलाह दी, उन्होंने कहा क्या सलाह दी थी? उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है अब यहाँ पर, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो हमें क्या क्या जानकारी मिली थी? हमें यह जानकारी मिली थी कि यह देश बहुत सुंदर है। देश बहुत विशाल का मतलब होता है बड़ा, बहुत विशाल और सुंदर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमें जानकारी किसके बारे में मिली थी? गुवाहाटी के बारे में। शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो बिल्कुल सही कि हमें शारीरिक श्रम एक तो करना चाहिए, ठीक है। और आप करते हैं तो पहले तो आप लिख दो हाँ हम करते हैं, ठीक है। हाँ हम करते हैं। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है।
ठीक है, मतलब हम ठीक रहते हैं, हमें इतनी जल्दी कोई बीमारियां नहीं घेरती, इसलिए हमें हमेशा फिजिकल एक्टिविटी, हमें थोड़ा बहुत शारीरिक काम करना चाहिए। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते थे? तो वो पिट्ठू खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, पिट्ठू। उसके अलावा वो फुटबॉल भी खेलते थे। और क्या खेलते थे? वो फुटबॉल भी खेलते थे। फुटबॉल, फुटबॉल नहीं होता, हिंदी में हम बोलते हैं बाल, बाल, फुटबॉल, ठीक है। उसके अलावा आप क्रिकेट भी लिख सकते हो। ठीक, चलो आगे। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं और सूची बनाइए और लिखिए। अब यहाँ पर आपको उन खेलों के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद है, उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आपने जो पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं, आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो हमने जो खेल खेले थे उनसे रिलेटेड या और भी कोई आपको खेल का नाम दिख रहा है तो वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो और आप उन पर गोला लगा सकते हो, सर्कल लगा सकते हो। कुछ पर मैं लगा देती हूँ, कुछ पर आप खुद लगा देना। एक पहले से लगा हुआ है क्रिकेट, एक बिल्कुल सामने दिख गया मुझे फुटबॉल, फुटबॉल ये पूरा इतना बड़ा है, फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद मुझे एक और दिख रहा है गिल्ली, गिल्ली, ठीक है। और इसके साथ में ये है डंडा, गिल्ली डंडा, ठीक। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और दिख रहा है पिट्ठू, पिट्ठू एक और दिखा मुझे। उसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई दिख रहे हैं तो हॉकी भी दिख रहा है मुझे, खो खो भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको और कोई दिखते हैं तो उन पर भी आप यहाँ पर गोला लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है? उसके बाद हमें बोल रखा है क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो भाई, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और लिख सकते हो शतरंज, शतरंज, शतरंज आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और आप क्या लिख सकते हो? कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड भी लिख सकते हैं हम, कैरम, ठीक है। उसके अलावा छुपन छुपाई या लुका छुपी, छुपन छुपाई लिख सकते हो या लुका छुपी लिख सकते हो, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो? शिकार, शिकार तो खैर नहीं, लट्टू, लट्टू भी होता है हमारे पास एक खेल, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है? पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर तथा त प्लस र से मिलकर बना है और श्र जो है वो संयुक्त अक्षर श और र से मिलकर बना है। ये बस दो इंपॉर्टेंट बात थी, वो आपको ध्यान रखनी है कि जो ये त्र होता है ये किससे मिलकर बनता है? त से और र से। लेकिन जो हमारे पास श्र होता है, क्षत्रिय वाला श्र होता है, वो हमारे पास श से शलगम वाला श और उस र से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र और श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको त्र से मिलते जुलते शब्द लिखने हैं और यहाँ पे श्र से मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, ठीक। सबसे पहले तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही लिख दो, पत्र, पत्र, ठीक है। मित्र, पत्र, मित्र हो गया, ठीक। उसके बाद एक और पढ़ा था हमने ब्रह्मपुत्र, 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 ठीक है, ब्रह्मपुत्र। उसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सत्र, 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 ठीक है। एक और लिख सकते हो आप शास्त्रीय, 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 ठीक है, शास्त्रीय भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। अब हमें लिखने हैं श्र से शुरू होने वाले शब्द। तो आप एक लिख सकते हो श्रम, श्रम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। अब जब आप पत्र लिखते हो तो आप एक सैल्यूटेशन लगाते हो और आप लिखते हो श्रीमान, श्रीमान, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हो आश्रम, आश्रम। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? आश्रम। उसके अलावा आप एक और चीज़ लिख सकते हो जो होता है विश्राम, 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 ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ लिख सकते हो श्रद्धालु, श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धालु। ये अलग अलग चीज़ें थी जो त्र और श्र से बन रही थी, वो हमने लिख दी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है? शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर के अंतिम में वर्ण र है तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको आगे जोड़ते जोड़ते चलना है। तो घर से आपने लिख दिया रस्सी, रस्सी से आप स से आप लिख सकते हो सोना, सोना, ठीक है, सो से आप लिख सकते हो सोना। अब न से आप लिख सकते हो नाना, ठीक है। और दूसरे न से आप नानी लिख सकते हो वैसे, पर आप और लिख दो नल, नल, ठीक है। और ल से आप लिख दो लट्टू, लट्टू, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। ठीक है, अब नाम वाले शब्द कौन से होते हैं और संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का मतलब होता है जो स्पेसिफिक किसी नाम पर, किसी जगह पर, किसी चीज़ के ऊपर आपको बात बताते हैं, दर्शाते हैं, अपना अर्थ दर्शाते हैं, तो उनको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, अब जब कभी मैं आपको व्याकरण करवाऊंगी तब मैं आपको अच्छे से संज्ञा पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो उदाहरण है नगर, पर्वत, रूपम। अब आपको इन तीनों पर या और भी अगर कोई है तो उनमें आपको अपनी मर्जी से कलर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं नानी। नानी जो है वो भी हमारे पास एक किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, मतलब किसी इंसान को सैल्यूट करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अभिषेक भी किसी इंसान का हो गया, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम हो गया अभिषेक। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, पूरी दुनिया में ब्रह्मपुत्र एक ही नदी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप अलग अलग कलर भर सकते हो। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में भारत सिर्फ एक ही होगा, इंडिया जो होगी उस पर आप लिखोगे। नीलांचल भी हमारे पास एक ही होगा, एक ही नदी होगी हमारे पास, एक ही जगह होगी बेसिकली। ठीक है, तो उसके बाद है खेलना, कोई दिक्कत नहीं है। पिट्ठू, पिट्ठू हमारे पास एक ही खेल होता है, उसी को पिट्ठू बोलते हैं। ऐसे तो नहीं है खो खो को भी दूसरी जगह पे पिट्ठू बोलते हैं, ऐसा तो नहीं होता। गुवाहाटी हमारे पास एक ही जगह है, तो गुवाहाटी के लिए भी हम यहाँ पर अलग से कलर कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश हैं। अब ऐसे प्रदेश हैं जो अपनी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों के लिए फेमस हैं। जैसे गुवाहाटी किस चीज़ के लिए फेमस था? गुवाहाटी फेमस था, वहाँ पर 2-3 जो मंदिर थे उन चीज़ों के लिए फेमस था। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने वो मंदिर देखे, उन्होंने घूमे फिरे, वहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र नदी के उस पर वो बना हुआ था, तो उन्होंने वो नदी भी देखी। तो ऐसे अलग अलग देश भी हैं। और वो कौन कौन से देश हैं, प्रदेश हैं? असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये अलग अलग थे। ये आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे बातचीत कर सकते हो, बता सकते हो। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिर के बारे में पढ़ा है। हमने पत्र में 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा था। एक था कामाख्या देवी माता जी का मंदिर और एक था उमानंद जी का मंदिर। ठीक है, अब इसमें क्या था, आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से पूरी जानकारी लें और कक्षा में बताएं। तो आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा है तो आप वो देख सकते हो और अपने घर वालों से पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ समूह रूप से गीत या तुकबंदी गाई जाती है, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। तो अब आपको यहाँ पर 2 गीत गाने हैं। जैसे एक तो होता है पोशंपा, एक तो होता है पोशंपा। ठीक है, तो इसको भी आप गा कर लिख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एक होता है कटी पतंग, एक होता है कटी पतंग। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग खेल हैं हमारे पास जो जिनका एक राइमिंग बनता है, जिनका एक गीत बनता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और है तो वो भी आप लिख सकते हो। अब इन्हें तो अब हमारे पास ये क्या होता है, ये जो होता है वो हमारे पास है इनलैंड लेटर कार्ड, काइंड ऑफ आप पत्र इसको कह सकते हो, मतलब जिसमें आपको पत्र भेजना हो। ये हमारे पास होता है पोस्ट कार्ड। तो आप पोस्ट कार्ड भेज सकते हो अगर आपको किसी से बात करनी हो, या फिर आप पत्र भी भेज सकते हो। ठीक है, पोस्ट कार्ड भेज दो या पत्र भेज दो। बट वो बात अलग है कि आजकल हम व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह इन सबको यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी को कहीं पर भी भेजना है कोई लेटर या पोस्ट कार्ड, तो आपको ये स्टैम्प्स लगानी होंगी। जैसे अगर इंडिया में भेजना है तो ये लगाना होगा, नागालैंड में भेजना है तो ये लगाना होगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे आपको भेजना है वहाँ पे आपको ये स्टैम्प लगानी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था वो तो हो गया है कंप्लीट। इसका जो एक्स्ट्रा वर्क है वो गलती से मैंने पहले ही करा दिया था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।